1.3 million people. That is the number of lives India has lost to road accidents in the last decade alone. क्या कभी आपने सोचा हो या कभी ध्यान दिया हो कि जब आप सड़क पर हो, अपनी गाड़ी चला रहे हो या अपनी मोटर बाइक चला रहे हो और सब आपको ओवरटेक करना चाह रहे हैं, कभी ध्यान दिया है इस पर? चाहे आप जवान हो, बुज़ुर्ग हो, चाहे आप बड़ी गाड़ी चला रहे हो या छोटी गाड़ी चला रहे हो, कहीं ना कहीं हमारा जो अहंकार है, जो हमारा ईगो है, वो हमारे स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल कर रहा है। कभी ध्यान दिया है इस पर? सच्चाई ये है दोस्तों कि गाड़ी चलाना सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं है, इट्स ऑल अबाउट आवर माइंडसेट। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? नमस्कार दोस्तों, मैं साइमन मैसी, आपका दोस्त, आपका अपने इस YouTube चैनल चूज़ ऑप्टिमिज़म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं अपने कुछ व्यू पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा कि कैसे हमारा जो ईगो है, जो हमारा अहंकार है, वो हमारे स्टीयरिंग व्हील को या हमारे हैंडल बार को कंट्रोल करता है जब हम सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं या बाइक चला रहे होते हैं। सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, बट जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये हमारा माइंडसेट है। गाड़ी चलाना सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं है, हमारे विचार, हमारी जो बिहेवियर है वो बहुत मायने रखता है सड़क पर। बिना किसी समय को वेस्ट करे पहले टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप सब ने भी रोड पर जब आप गाड़ी चला रहे हो ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि कोई हमारा भाई ओवरटेक करने में लगा हुआ है, कोई रॉन्ग साइड आ रहा है, कोई सिग्नल ब्रेक कर रहा है। तो मुझे पर्सनली ये समझ नहीं आता कि वो क्या प्रूफ करना चाहते हैं। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। माना कभी कभी इमरजेंसी हो सकती है, इमरजेंसी होती भी होगी लोगों की जो बहुत जल्दी में ओवरटेक करके निकलना चाहते हैं, बट अक्सर मैंने जो नोटिस किया है कि मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है कि अगर मेरे पास छोटी गाड़ी है, मैं चल रहा हूँ नॉर्मल और मैं ज़्यादा तेज़ चलाने की आदत नहीं है, पर पीछे अगर एक बड़ी सी गाड़ी आए और रोड खाली है बट वो हॉन्क करने लगते हैं, एंड देन उन्हें रास्ता चाहिए होता है, हालांकि रास्ता खाली ही होता है, बट वो हॉन्क करेंगे, थोड़ा सा रास्ता मांगेंगे, एंड देन मैं कहता हूँ भाई चल जा यार, तू ही आगे बढ़। तो वो प्रूफ तो वो निकल गए ओवरटेक करके, बट उससे उन्होंने क्या प्रूफ किया ये मुझे समझ नहीं आया। बेटे 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 मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। हो सकता है उनकी कोई वजह रही होगी, पर अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप स्टीयरिंग व्हील पे होते हो ना, आपका जो अहंकार है ना वो कहीं ना कहीं आपको तंग कर रहा होता है, वो कि यार ये कैसे आगे चल रहा है, इसको मैं बताता हूँ, अभी इसको गाड़ी चलाना नहीं आती। ये हम सबके मन में ये विचार आते हैं दोस्तों, और इनफैक्ट मेरे मन में भी आते हैं कभी कभी। मैंने भी ये मैंने खुद अपने आप नोटिस किया है। एंड देन आप दूसरों को जज करने लगते हो कि सामने वाला बेकार ड्राइवर है या लड़की चला रही है, ये तो ठोक देगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप ओवरटेक करने लग जाते हो, आप स्टाइल मारने लगते हो, ये हम सबके अंदर आ जाता है। तो गिल्टी हम सबको होती है, हम गलतियां सभी करते हैं, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा जो अहंकार है ना वो हमें सही तरीका अपनाने नहीं देता, हमें सही तरीके से कार को भी चलाने नहीं देता। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है जो मैं सड़क पर नोटिस करता हूँ। मैं हरियाणा में रहता हूँ, दिल्ली में रहता था। हरियाणा में तो बहुत बुरा हाल है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग का। मैं उन्हें कति निखड़ू जाट आदमी हूँ और मेरा ये कति समझ में नहीं आता। आई डोंट नो क्या चाहते हैं वो, लेकिन वो हमेशा रॉन्ग साइड आना चाहते हैं।
और हमेशा ओवरटेक करना चाहते हैं। तो वो मेरे तो समझ में ही नहीं आया। बट हाँ, मैंने ये ज़रूर देखा कि गाड़ी अगर बड़ी होती है तो वो ज़रूर हॉन्क करेंगे या ब्लैक शीशे होंगे, आप समझ रहे होंगे, समझदार हैं। तो वो साबित क्या करना चाहते हैं मुझे ये समझ नहीं आया। हो सकता है उनकी मजबूरी होगी या इमरजेंसी होगी या कोई बहुत बीमार होगा या उन्हें सच बताऊं तो टॉयलेट जाना होगा या पूपू आ रही होगी। तो कई सारी वजह हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। मोस्टली यही होता है कि आपका ईगो आपके सामने आ रहा होता है। जब हम ओवरटेक करते हैं सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि मैं तुमसे ज़्यादा तेज हूँ या तेज़ हूँ या आपसे ज़्यादा बेहतर ड्राइवर हूँ, तो उस समय हम गाड़ी नहीं चला रहे होते, हमारा जो ईगो है ना वो बोल रहा रहता है। और सच्चाई ये है कि ईगो हमेशा बुराई के रास्ते पे या नेगेटिविटी के रास्ते पर ही आपको ले जाकर छोड़ेगा। और ओवरटेक करना या तेज़ी से गाड़ी चलाना या लगातार हॉर्न मारते रहना, ये कोई समझदारी का एग्ज़ाम्पल तो नहीं है। कभी कभी इमरजेंसी होती है, वो अलग बात है, लेकिन सड़क पर अगर आप ओवरटेक या तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं तो उससे आप अपने साथ साथ दूसरे की भी ज़िंदगी खतरे में डालते हो। और ये आपका जो विचार है, जो आपकी जो भावनाएं हैं, वो बहुत मायने रखती है इधर। कई केस ऐसे हुए हैं जो आपने अभी रिसेंटली देखा होगा। एक लड़का जो नशे में था, वो कई लोगों को रौंद गया, कुचल गया और उसको होश ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है उसने ये सोचा ही नहीं होगा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर मैं इतना नशे में धुत होकर गाड़ी चलाऊंगा। ऐसे कई केस है दोस्तों। तो हम सोचते ही नहीं, और मे बी उन्हें लगा होगा कि यार नथिंग विल हैपन एंड चलते हैं। हमारा सोच दूसरों के प्रति, हम किसको कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी बहुत मायने रखता है। तो अगर हम रोड पे अपने इस बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें तो कई हद तक जो झगड़े होते हैं ट्रैफिक में, लड़ाइयाँ होती है, वो कम होने के चांसेस है। अगर हर एक बंदा ये सोचे कि नहीं यार ठीक है, लोग इतने मैसेज देते रहते, सरकार मैसेज देती रहती है कि दुर्घटना से सही देरी, मतलब दुर्घटना से अच्छा तो देर होना अच्छा है यार। किस बात का डर है यार, बॉस थोड़ा ना तुम्हें गोली मार देगा। अगर आप रोज़ ही लेट हो रहे तो वो आपकी आदत है। अगेन उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। आप इसका मतलब आप आलसी हो, है ना। कभी कदार लेट होते हैं ठीक है, लेकिन उसमें घबराना नहीं चाहिए। हमें पेशेंस रखो, थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गए, आधा घंटा लेट जाओगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी और दूसरे की ज़िंदगी तो सेफ रहेगी ना। तो ये जो पेशेंस है, हम उसको सोचते ही नहीं उसके बारे में। मैं खुद अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ, और जब मैं अब गाड़ी चलाता हूँ मैं 40-60 के बीच में ही रखता हूँ। कोई हॉर्न मार रहा है मैं उसको जाने देता हूँ। मुझे कोई माइकल शूमाकर तो बनना नहीं है, या मुझे रेस जीत के करोड़ों पैसे मिलेंगे, मेरी गाड़ी भी ठुकेगी, खर्चा भी होगा। तो इससे बेहतर है कि आप लेन में ड्राइविंग करिए, कम हॉर्न मारिए। स्ट्रेस हम सब की लाइफ में है, लेकिन जो आपका ईगो है उसको हावी मत होने दो सड़क पर। क्योंकि आप स्टाइल मारते हो, आप ओवरटेक करते हो, रॉन्ग साइड आ रहे हो बिकॉज आपको जल्दी पहुंचना है, तो उससे आप रूल्स भी ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, दूसरे लोगों को भी तंग कर रहे हो, और अपनी खुद की जान भी जोखिम में डाल रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हम अपने जो सोच है उसको बदलें। जब हम खासकर सड़क पर एक गाड़ी चला रहे हैं, अपने अंदर की जो अहंकार है उसको कंट्रोल करें भाई। दोस्तों,
शिफ्ट योर माइंडसेट। आपके जो दिमाग की जो सोचने की जो आदत है उसको बदलने की कोशिश करते हैं। ईगो को एम्पैथी के साथ बदलते हैं। ज़रा ये ज़रूर सोचना जब आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे जैसे मैंने शुरू में बोला, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर हो या नए ड्राइवर हो, ये ज़रूर सोचना कि आपके साथ साथ आपके आस पड़ोस में और आपके सामने भी एक इंसान है जो घर जाना चाहता है, जो कहीं पहुंचना चाहता है, अपने परिवार या अपने प्रियजनों से मिलना चाहता है या काम पर जाना चाहता है। उसकी भी लाइफ आपके हाथ में और आपकी खुद की लाइफ भी आपके हाथ में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बचा कर रखिए। दूसरा है जल्दबाजी को सब्र में बदल दो। जो पेशेंस है, मतलब आपका जो रिप्लेस योर हरी विथ पेशेंस। जैसे मैंने शुरू में कहा था, दुर्घटना से भली देरी ही सही। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लेट हो गए, 15 मिनट लेट हो गए या 5 मिनट, लेकिन आप अपने आप को सेफ रख सकोगे दोस्तों। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। आपके चाहने वाले, आपके परिवार वाले आप पर निर्भर हो सकते हैं। तो जल्दीबाजी ना करें और सब्र से काम लीजिए। यकीन मानिए सब अच्छा होगा। दोस्तों, जब हम सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं, हम सभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक इतना बढ़ गया है और उस फ्रस्ट्रेशन में हम हॉर्न मार रहे होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, आसपास के माहौल को हम ख़राब कर देते हैं। तो क्यों ना हम इस फ्रस्ट्रेशन को एक्सचेंज कर दे ग्रैटिट्यूड से, जिसे मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, कृतज्ञता से। एक लंबी सांस लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ एंड थैंक्स टू गॉड और थैंक्स टू नेचर, और उस पल को शुक्रिया अदा किए कि सोचिए कि आपके पास गाड़ी है, आप आराम से बैठे हैं और गाने सुन रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी है, खाना खाने को मिल रहा है। तो उस चीज़ के बारे में सोचिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन को ग्रैटिट्यूड से एक्सचेंज करने की कोशिश कीजिए। लिसन टू द सॉन्ग। या ठीक है, देर हो रही है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कभी कभी बहुत इमरजेंसी होती है, हम लोग ऐसे स्टक हो जाते हैं, लेकिन अब हो गए तो हो गए, सिचुएशंस ऐसी बन गई है। हम होमोसेपियंस इतने एडवांस हो गए हैं कि हमने खुद ही अपने बैरियर्स, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, वो बनाने शुरू कर दिए हैं। अब ट्रैफिक इतना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन को ग्रैटिट्यूड से बदल सकते हैं। दोस्तों, एक बेहतर समाज बनाना भी हमारे ही हाथ में है। मेरा आखिरी मैसेज, एक रिक्वेस्ट यही है कि क्यों ना हम फ्रस्ट्रेशन को ग्रैटिट्यूड में बदल दें, जल्दबाजी को सब्र में बदल दें और नफ़रत को प्यार में बदल दें, जिससे हमारा समाज भी और हम रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं तो एक शांतिपूर्वक वातावरण बना सकते हैं। अगर हम हर एक बंदा ये सोचने लगे तो आई एम श्योर सड़क पर भी शांतिपूर्वक वातावरण बना रहेगा और लेन ड्राइविंग लोग करने लग जाए तो हमारा देश और आगे तरक्की करेगा। लेन ड्राइविंग सही से हो तो आई थिंक ट्रैफिक भी चलता रहता है, लेकिन अगर लोग ज़री ज़री सी जगह देखकर घुस जाते हैं उसमें, जिससे ट्रैफिक का बुरा हाल हो जाता है। तो मेरी दरख्वास्त यही है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये विनती, मेरी जो रिक्वेस्ट है अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त अपने ईगो को, अपने अहंकार को साइड में रख के सब्र से, विनम्रता से, प्यार से गाड़ी चलाओ। खाली रोड है, जब वहाँ बहुत चौड़ा रोड है जैसे हाईवे, वहाँ पे स्पीड की लिमिट भी होती है, लेकिन
स्टाइल मारने के लिए गाड़ी मत चलाओ। इतनी महंगी कार आपकी है, आपका पैसा है, लग जाती है तो दूसरे का भी नुकसान होता है, खुद का भी नुकसान होता है। और पावर है आपके पास, अच्छी बात है, लेकिन पावर को सही जगह यूज़ करो यार। क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो, क्यों किसी दूसरे की लाइफ जोखिम में डाल रहे हो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात कुछ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना कुछ, अगर बुरी लगे तो कुछ भी बोल सकते हो, आपका हक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मैसेज के साथ, एक नए आवाज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड शुक्रिया। सॉरी माइक हिल गया। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।